हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज के हमारा 48वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है बोटलिज्म क्या है। तो बोटलिज्म होता है खाद्य पदार्थों से होने वाला एक विशाल अपने है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। बोटलिज्म एक दुर्लभ और संभावित रूप से घातक बीमारी है जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पादित विष या जहर के कारण होती है। यह बीमारी कमजोरी, धुंधली दृष्टि, थकान महसूस करने और बोलने में परेशानी से शुरू होती है। इसके बाद हाथों, छाती की मांसपेशियों और पैरों में कमजोरी हो सकती है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। और इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, गाय इंडिया की बॉस है। तो बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। पोवो क्रेस्टेटस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। मानव पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.5 ग्राम और कहीं कहीं 0.6 ग्राम भी दिया हुआ है। मानव पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि अंडा आकार की होती है और लगभग एक चने के आकार की, और इसका वजन औसतन में 0.5 ग्राम या 0.018 औंस का होता है। मनुष्य में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है जो हाइपोथैलेमस के नीचे से निकलती है। अब देखिए इसकी संरचना के बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस ये है ऊपर और यहाँ से निकल रही है ये पिट्यूटरी ग्रंथि इसके नीचे से ये वाली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 65.79% का, और ये निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार है। प्रिट्जकर पुरस्कार 2024 का निम्न में से किसे मिला है? ये मिला है रेकेन यामामोटो को। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है रेकेन यामामोटो। और प्रिट्जकर पुरस्कार के बारे में बात करें, प्रिट्जकर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है या आर्किटेक्चर पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। 2024 में किसे मिला है? रेकेन यामामोटो को। और 21 देश से हैं, जापान से। 2023 का मिला था डेविड चिपरफील्ड को और ये यूके या ब्रिटेन से हैं। प्रारंभ कब हुआ था इस पुरस्कार का? 1979 में यानी 1979 में। और प्रथम विजेता कौन थे? फिलिप जॉनसन। वास्तुकला का इसे नोबल अवार्ड भी कहा जाता है। तो प्रिट्जकर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबल अवार्ड भी कहते हैं। और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? $1,00,000 की। विश्व रक्तदान दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 14 जून को। करेक्ट आंसर होगा इसका 14 जून। WHO के द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 जून 2004 में। विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस 2024 की थीम है दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं का धन्यवाद। क्विक लाइम या काली चूना या बिना भुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से कौन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के सबसे युवा सांसद बने हैं? तो ये बने पुष्पेंद्र सरोज। और पुष्पेंद्र सरोज कहाँ से जीते हैं? उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से। और किस पार्टी से हैं? सपा पार्टी से जीते हैं। पुष्पेंद्र 25 साल 3 महीने और 3 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा सांसद बने हैं। उन्होंने भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र की सांसद चंद्राणी मुर्मू का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा, चंद्राणी मुर्मू का। सिलेक्ट लाइम या भुजा चूना का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी सही है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वहाँ क्या पूछा गया था? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इस सिलेक्ट लाइम बनाने के लिए जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कौन करता है? तो ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड करता है। आंसर सी सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। और यह तब बनता है जब बिना भुजा चूना है यानी कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाया जाता है। निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना है? तो ये हाइपोथैलेमस है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का छोटा सा हिस्सा है जिसमें कई प्रकार के कार्यों वाले कई नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है। मस्तिष्क में ये हाइपोथैलेमस है। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के साथ निम्न में से किस भारतीय राज्य में विधानसभा चुनाव भी आयोजित किए गए थे? तो 4 राज्यों में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी आयोजित किए गए हैं। वो चारों राज्य यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन में। आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और उड़ीसा और सिक्किम में है। इन चारों राज्यों में इस बार चुनाव आयोजित किए गए हैं लोकसभा चुनावों के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ऑप्शन है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है प्रोलैक्टिन और वेसोप्रेसिन। ये सभी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से। और जो ऑप्शन डी सही है, इसमें पूछा गया डी सही है। सोमाटोस्टेटिन ये हार्मोन इससे स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। सोमाटोस्टेटिन एक हार्मोन है और यह तंत्रिका और पाचन तंत्र के ऊतकों द्वारा निर्मित होता है। यह शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, अन्य हार्मोन के स्राव को रोकता है। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके समय हुई थी या किसके शासनकाल में की गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक रुपये की ढलाई की गई थी। आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था और अर्थव्यवस्था भी समृद्ध थी, जिसके कारण बड़ी मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता थी। औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के सिक्के, जिसे रुपया भी कहा जाता था, बड़ी संख्या में डाले गए। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की एकमात्र सीट कौन सी है जिसमें प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीते हैं? तो सूरत सीट है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, सूरत। देखिए, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं मुकेश दलाल, जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। तो बीजेपी के विधायक हैं और कौन है? मुकेश दलाल हैं। जीते कहाँ से हैं? सूरत से। तो एकमात्र सीट है जिससे मुकेश दलाल जीते हैं लोकसभा में इस बार। उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनका पर्चा रद्द हो गया था। निम्न में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में मौजूद होता है अंडक या कार्पल। यह फूल का वह हिस्सा है जहाँ बीजाणु विकसित होते हैं। जयांग ये पौधे का मादा भाग होता है। तो जयांग या ज्ञानेशियम या स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। आंसर ये सही होगा, 3 भाग। और अब बात करें जयांग या ज्ञानेशियम की संरचना के बारे में, तो भाग कितने होते हैं? 3। पहला है वर्तकाग्र या स्टिग्मा। यह वह हिस्सा है जो परागकणों को ग्रहण करता है। ये स्टिग्मा ऊपर वाला है, जो सबसे ऊपर है। ये पूरा जयांग है। ये जो लंबा सा जा रहा है ना, ये पूरा जयांग है। और उसके बाद नंबर आता है वर्तिका का या स्टाइल। यह लंबी नलिका है, नलिका होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अब ये स्टिग्मा हो गया। उसके बाद ये नली है, तो ये है स्टाइल या वर्तिका, ये वाली। और उसके बाद फिर आता है नंबर अंडाशय या ओवरी का। यह फूल का वह हिस्सा है जहाँ बीजाणु विकसित होते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है अंडाशय। निम्न में से कौन जयांग या ज्ञानेशियम या स्त्री केसर का भाग है? तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वर्तिका या स्टाइल और अंडाशय या ओवरी, ये 3 भाग होते हैं इसके, स्टिग्मा और स्टाइल यानी वर्तिका और ये अंडाशय। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त तीनों। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उसके समय मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबा थे? देखिए, ये पूछा गया सवाल है। और तब कितने सूबा थे? 21 सूबा थे मुगल काल में। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था और वह भारत का 6ठा मुगल सम्राट था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था और बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, अतः उन्हें केवल दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता था। और उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून, जो म्यांमार में है, वहाँ हुई थी। पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन सी संस्था कराती है?
देखिए महिलाओं का हो या पुरुषों का, ये दोनों ही फुटबॉल विश्व कप फीफा के द्वारा कराए जाते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, फीफा। अब आगे क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी ये फीफा का पूरा नाम है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1904 में। तो फीफा की स्थापना कब हुई है? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर बी होगा इसका। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इटली इसकी मेजबानी कर रहा है। आंसर बी है इसका। जी शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जून 2024 तक इटली का शहर है अपुलिया, वहाँ इसका आयोजन हो रहा है। और इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, विकास, AI, यूक्रेन रूस युद्ध और इजरायल हमास संघर्ष के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। आंसर बी, सी सही है इसका, बी नहीं सी है। जॉर्जिया मेलोनी 2022 से इटली की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रही हैं और इस पद को संभालने वाली वह इटली की पहली महिला बनी हैं। तो 2022 में वे बनी थी और अभी भी वही हैं। अमेजन नदी का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? तो देखिए जो अमेजन नदी है इसका विस्तार है, इसकी शुरुआत होती है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से और कोलंबिया में जाती है, फिर उसके बाद ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में सर्वाधिक इसका हिस्सा प्रभावित होता है। तो राइट आंसर इसका पूछा गया है वो फ्रांस होगा। फ्रांस एक यूरोपीय देश है और ये तीनों दक्षिण अमेरिकी देश हैं। दक्षिण अमेरिका में बहती है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के 6 देशों से होकर बहती है, यह 7 नहीं 6 है। तो वे देश ये हैं, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, वेनेजुएला और इक्वाडोर। लेकिन मुख्य रूप से अमेजन नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर बहती है, जहाँ इसका सबसे लंबा और प्रमुख प्रवाह है। देखिए पेरू में एंडीज पर्वतमाला से अमेजन नदी का उद्गम होता है, तो वो ऐसे ऐसे जाती है फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ पेरू है, उसके बाद कोलंबिया और ये ब्राज़ील। लेकिन इसका विस्तार क्षेत्र इतने देशों में है जो बताया था, 6 देशों में। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है एंडीज पर्वतमाला से। आंसर ए होगा इसका। अमेजन नदी का उद्गम दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एंडीज पर्वत से होता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का मुखिया कौन होता है? देखिए राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक और कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं। तो जो पूछा गया इसमें उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। किसी राज्य की वास्तविक और कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो ये मुख्यमंत्री के पास होती हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक और कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास हैं। यह फूल का डंठल है जो पुष्प के अक्ष के रूप में कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पुष्पवृंत। ये पुष्पवृंत ये है, ये जो नीचे है ये है पुष्पवृंत। गाजर निम्न में से किसका रूपांतरण है? ये जड़ का रूपांतरण होता है गाजर। आंसर बी सही होगा इसका। गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम आदि जड़ या रूट के रूपांतरण हैं। इनमें से कौन सा तना या स्टेम है? तो गाजर जड़ है और शकरकंद ये भी जड़ है, मूली ये भी जड़ है, लेकिन आलू तना है। आलू इसका राइट आंसर है। प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, गन्ना आदि तना या स्टेम के रूपांतरण हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो लेंस उत्तल लेंस होता है हमारे नेत्र में। और आँख में लेंस प्यूपिल यानी पुतली। तो पुतली ये वाली है जो काली वाली है, ये वाली, और इसके जो साइड से है ये वाली, ये होती है आइरिस। तो आइरिस और प्यूपिल के पर्दे के पीछे स्थित होता है लेंस। ये यहाँ पर लेंस है ये वाला, ये आँख का हिस्सा है ये वाला। मोतियाबिंदु या कैटरेक्ट के इलाज के लिए किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें लेटनोप्रोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मोतियाबिंदु या कैटरेक्ट आँख के लेंस में एक धुंधला क्षेत्र है। ये आँख का लेंस है पीछे, तो ये धुंधला क्षेत्र हो जाता है और जो आँख की दृष्टि की कमी का कारण बनता है। मोतियाबिंदु धीरे धीरे विकसित होता है
और एक या दोनों आँखों को प्रभावित कर सकता है। आँख में लेंस आइरिस और पुतली के पीछे स्थित होता है, जैसा कि वहाँ बताया था। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? केरल में। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो ये अहमदाबाद को दिया गया था 2017 में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छेद करने वाले पदार्थों के लिए 1987 में बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और यह संधि पहले लाई गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1989 से लागू हुई थी। हाइड्रोजन जलाने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो जल बनेगा। शुद्ध ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जलाने से सिर्फ H2O यानी जल बनता है। हालांकि हाइड्रोजन को आमतौर पर हवा में जलाया जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा ये है, पृथ्वी ये, और इनके बीच में है ये चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण। अगर इन दोनों के बीच में पृथ्वी होगी, जो ऑप्शन में दिया हुआ है तीसरा वाला, अगर इन दोनों के बीच में पृथ्वी होगी तो यहाँ पर होगा चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी होगी तो होगा चंद्र ग्रहण। प्रकाश की गति है, यानी प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आज की वीडियो में यहीं तक। कल आपसे पूछा था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है?